हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो भी लेटेस्ट अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लेके जो गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं यहाँ पर, जो कि जीआईसी बढ़ा दी है और फुल टाइम वर्किंग आवर्स बढ़ा दी हैं। जो भी चीज़ें अभी तक उन्होंने चेंजेस करे हैं उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि सेमेस्टर एंड था, बहुत सारी सबमिशंस थी और प्रोजेक्ट्स थे, प्लस तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अभी यहाँ पे फ्लू चल रहा है तो फीवर वगैरह भी हो गया था। तो अभी बिल्कुल अब सही होकर मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं आराम से। तो पहले बात करते हैं जो कि है जीआईसी जो डबल कर दी है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी लग रही है मुझे, डिसएडवांटेज भी लग रही है। पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं जो कि बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं अपनी $10,000 जीआईसी के जमा कर रहा था तो बड़े भारी पड़ते हैं, क्योंकि इंडियन कन्वर्जन के हिसाब से भाई वो $10,000 जमा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अब जो जो फ्यूचर स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको तो भाई सब $20,000 जमा करने, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर क्या कर सकते हैं अब, लोग यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन की वजह से आते थे कनाडा, मगर अब उससे क्या होगा कि अब कम लोग भी आएंगे। मगर इसकी मैं एडवांटेजेस भी मेरे हिसाब से कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हैं कि अब आपको एक तो ब्रेक नहीं लेने पड़ा करेगी अगर आप जीआईसी सेव कर लोगे। पहले क्या होता था, अगर आपने जीआईसी भी सेव कर ली जो कि $10,000 है, फिर भी आपको ब्रेक लेनी पड़ती थी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा $7-8 हज़ार जमा करने पड़ते थे। क्योंकि जो यहाँ की एक एवरेज कोर्स फी होती है वो अराउंड $17,000 to $18,000 होती है, जो कि 10 अच्छे खासा अमाउंट है। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन के साथ साथ अगर वो जीआईसी सेव भी कर ली, अगर आपने वो एजुकेशन के साथ साथ अपनी जीआईसी सेव कर ली, फिर भी आपको एक्स्ट्रा वो $7-8 हज़ार बचाने के लिए ब्रेक लेनी पड़ती है। मगर अभी क्या है कि अब आपके पास $20,000 है, तो आपकी जो फीस, सेकंड ईयर की फीस है, वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में है। और अगर आप 20 घंटे भी काम करते हो सिर्फ, जो कि मोर देन इनफ है यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। अगर आप शेयरिंग में रहते हो जो कि 400 से 450 रेंट होता है, $50 चलो आप अपना फोन का बिल मान लो, प्लस खाने का मान लो 100, 150, $200, तो $20 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोर देन इनफ कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है यहाँ की एज अ स्टूडेंट। तो आपको कोई एक्स्ट्रा अब हेडेक भी नहीं होगा कि आपको भाई साहब बहुत सारी शिफ्टें लगानी है, बहुत सारा काम करना है। अब आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से एडवांटेज है कि अब आपके $20,000 बहुत ही अच्छा अमाउंट कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। तो मैं इसको एज अ पॉजिटिव वो मानूंगा साइन। जब आप $10,000 जमा कर रहे हो तो $10,000 और भी आप लोन वोन लेके जमा कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट था, जिन बच्चों ने 7 दिसंबर से पहले अपनी वीजा फाइल लगाई थी, जो भी स्टूडेंट है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं फिर से अप्रैल तक। तो वो एक तरीके से अच्छा भी पॉइंट है जिनके पास जॉब है, मगर जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए बुरा पॉइंट है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी करंट सिनेरियो बताऊं, जब मैं कनाडा आया था जैन में, तो उस दिसंबर में लास्ट ईयर, तो उस टाइम ये रूल नहीं था, बाद में आया था थोड़ा सा शायद। तो उस टाइम क्या था कि जॉब मिल जाती थी इजीली, क्योंकि अगर आप आ रहे हो एज अ फ्रेशर भाई, तो जो पुराने बच्चे होते थे वो दिन में जॉब कर रहे होते थे, कम से कम आपको नाइट नाइट शिफ्ट मिल जाती थी। मगर अभी क्या है, अब हर कोई फुल टाइम काम कर रहा है, तो एक बच्चा जो है वो कम से कम 2 या 3 जॉब तो कर ही रहा है। हमारी तरह नहीं है कि भाई बॉडी को आराम दे रहे हैं। तो अब जो बच्चे हैं भाई वो क्या करते हैं भाई, सुबह एक शिफ्ट लगा रहे हैं और फिर घर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर नाइट शिफ्ट पे चले आते हैं। तो एक तरीके से वो 2 जनों की जॉब कर रहे हैं। तो इसी वजह से वैसी अभी पार्ट टाइम जॉब्स कम है, प्लस अब ये फुल टाइम की वजह से भाई और जॉब्स कम हो जाती हैं। तो इसलिए लोग, बच्चे स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो भाई सितंबर इनटेक में आए थे अभी करंट, और अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है। तो वही चीज है कि इसकी एडवांटेज उनके लिए अच्छी है जिनकी भाई जॉब लगी हुई है, मगर जिनकी जॉब नहीं है भाई उनके लिए डिसएडवांटेज है। तो मेरे हिसाब से 20 घंटे ही होनी चाहिए स्टूडेंट की लिमिट वो। तो इस तरीके से फेयर होता है सबके लिए भाई, सबको जॉब मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है जो वर्क परमिट एक्सटेंशन अभी तक मिल रही थी कोविड के बाद से, 3 बार मिल चुकी अराउंड 18 मंथ्स की, तो वो इस बार नहीं मिली है।
तीसरा पॉइंट है, जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि भाई बच्चों की जो इस पार्ट टाइम की लिमिट होती है वो 20 से 30 घंटे करने की सोच रही है, 20 से बढ़ा के 30 आवर्स, क्योंकि उनके हिसाब से अभी वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी अब बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन हर जगह हो रहा है, तो यहाँ भी बहुत असर पड़ रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट हाई है, तो जो हर जगह के लैंडलॉर्ड हैं वो अपनी हाउस रेंट बढ़ाने को कहते रहते हैं। मेरे भी लैंडलॉर्ड ने बोला कि भाई रेंट बढ़ा दो, रेंट बढ़ा दो, अभी खर्चे नहीं निकल रहे हैं, तो वही चीज है। तो उसकी वजह से अभी कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो 30 घंटे का करने का सोच रही है, अभी पक्का नहीं है मगर वो कर सकते हैं। तो 30 घंटे भी आ, सही रहेगा, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए काम की, ये नहीं कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो कितना भी घंटे। तो उससे क्या होता है भाई, जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे की जॉब खा रहा है, क्योंकि वो अनलिमिटेड, उसके पास रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो 3-3 जॉब कर रहे हैं, तो 2 बंदों की जॉब चली गई इस तरीके से। बाकी और कुछ अगर आपको जानना है किसी चीज के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज के बारे में वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ वीडियो चाहिए तो उसको बना देंगे। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।